तो चलिए हम लोग न्यूक में आ जाते हैं, और हमने प्रीवियसली एक रोटोस्कोपी की टेक्निक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। रोटो एक बहुत ज़्यादा असेंशियल टेक्निक है जो आना ज़रूरी है, इसलिए 5 डिफरेंट टाइप की रोटोज आपके न्यूक के अंदर दी गई है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रोटोज का होना। और अगर हमें एडवांस इफ़ेक्ट्स जनरेट करने हैं तो वो किसी प्लगइन से नहीं जनरेट होंगे, वो हमेशा रोटो से जनरेट होते हैं। एडवांस तरीके का कलर करेक्शन, एडवांस तरीके की कलर ग्रेड, एडवांस तरीके का इफेक्ट, एडवांस तरीके का प्रोसेस, सब क्योंकि एंटायरली एक वीडियो में से आप एक पर्टिकुलर चीज़ को कट कर सकते हो और फिर उसके ऊपर में उसका मोशन भी कर सकते हो और 50 चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारा कुछ एक रोटो के तहत होता है। तो आज हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक रोटो लेंगे और अलग अलग टाइप के रोटोज देखेंगे कि जो पॉसिबल है। ज़्यादा बड़े में नहीं जा रहे, 5 रोटोज हैं, तो आज 2 रोटो देख लिए या एक रोटो देख लिए, वैसा करेंगे। फिर 2 रोटो अगली क्लासेस में देखेंगे और फिर एक रोटो अगली क्लासेस में देखेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको वर्क प्रोसेस के तहत कंप्लीट करें। नाउ वी हैड बीन थ्रू हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट से तो हम पार हो चुके हैं कि अब नॉड सिस्टम समझ में आ गया है कि नॉड्स कैसे लगते हैं और क्या लगते हैं, है ना। तो अब वो वाले पॉइंट पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक रीफॉर्मेट नॉड ले रहा हूँ। लेयर हमने देख ली। रीफॉर्मेट इसलिए क्योंकि मैं छोटे रूट में इसको दिखाना चाहता हूँ HD 720 में। रीज़न ये था क्योंकि 4K में अगर मैं रोटो करूँगा तो मेरा सिस्टम हैवी हो सकता है, तो उसका फॉर्मेट अगर लो कर दूंगा तो फिर रोटो कम सस्ते में होगा। तो मैंने इसको रीफॉर्मेट कर दिया। ओ शॉर्टकट होता है रोटो का, है ना। तो मैंने रोटो अल्फ़ा लगाया, सिंपल। एंड यू कैन सी कि मेरे पास ये, अब रोटो की टेक्निक अलग होती है, इसको समझें। रोटो करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हर बार अगर आप एक तरीके का रोटो करेंगे तो हो सकता है कुछ मुश्किलात प्रॉब्लम हो सकें। जनरल रोटोस्कोपी में आपने देखा होगा हम पूरा का पूरा फेस एक साथ या पूरा का पूरा एक बार में सेलेक्ट करके रोटो करा करते थे। आज हम प्रोफेशनल रोटोस का तरीका यूज़ करेंगे, वो आपकी प्रैक्टिसेस के लिए है, लेकिन प्रोफेशनल रोटोस जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें स्क्रीन रिप्लेस करनी है। यानी कि ये जो कांच के पार जो चीज़ है वो रिप्लेस करना है। हमारा पर्सन जो है वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, हमें नहीं पता, बट हमें इसका इंफॉर्मेशन रिप्लेस करके इसकी जगह कोई दूसरा सीन या शायद सिटी सिटी रैकेज ऐसा कुछ डालना है। तो मैट वर्क डालना है, कुछ भी ऐसा डालना है। तो अभी क्या है, दिक्कत क्या हो रही है इसमें कि पहली चीज़ तो ये 450 फ्रेम है, और मैं इसको 450 फ्रेम नहीं, केवल 150 फ्रेम तक करूँगा। 30 डिवाइडेड बाय 150, यानी 150 डिवाइडेड बाय 30, इट इज़ इक्वल टू 15, 15 कुछ एक आएगा, है ना। तो 15 सेकेंड तक का वीडियो बनेगा 150 के हिसाब से, अगर 30 FPS है तो। करेक्ट है। तो 15 सेकेंड का वीडियो बनेगा तो हमें उतने ज़्यादा चाहिए ही नहीं, उतना ही लेना है हमको, 15 सेकेंड इज़ सफिशिएंट। तो रीफॉर्मेट में जाएंगे और डबल क्लिक करता हूँ, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो रीफॉर्मेट में ना जाके अपनी लेयर पे, मेन सोर्स फाइल पे डबल क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ओरिजिनल रेंज और फ्रेम रेंज। फ्रेम रेंज को कम कर दो, मेरे को चाहिए 150। तो क्या होगा, वो ट्रिम हो जाएगी 150 तक। ठीक। अब यहाँ पे वही वैल्यू आपको 150 तक चाहिए, तो यहाँ तक ट्रिम हो गया 150, है ना। ये शुरुआती और ये इनिशियल, टोटल अप टू 150 आ गए, हाँ, 0 से 150 तक। अब माउस का व्हील घुमा के वी कैन एक्चुअली टेक इट इनटू एक्शन। हमारे पास सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। तो 1 से लेकर 150 तक हम एनिमेट करेंगे रोटो को। तो इसका रोटो बनाएंगे, बेजियर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमने ऑलरेडी प्रीवियस कुछ कुछ ऑप्शंस देखे थे। कस्पेट देखा था जिसमें पॉइंट कर्व नहीं बनते थे, है ना, वो वाला देखा था।
तो मैं यहाँ पे बेजियर ले रहा हूँ और डेफिनेटली मैं इस कैरेक्टर के फेस को भी रोटो करूँगा, स्क्रीन को भी रोटो करूँगा, अलग अलग टाइप के रोटोज हम अप्लाई करेंगे। रोटो अल्फ़ा पे जब जाएंगे तो उसके, हाँ बिल्कुल, अब वहाँ पे हो सकता है मुझे स्पेस डालना है। अगर स्पेस डालना है और बाजू से मैं दिखा रहा हूँ कि कोई प्लैनेट दिख रहा है या कुछ दिख रहा है, तो उसका इंप्रेशन इसके फेस में भी पड़ना चाहिए। तो हमारे पास कंट्रोल सब चीज़ों का होना चाहिए। ठीक, तो जैसे ही मैं यहाँ पे बेजियर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक रूट फोल्डर ओपन होता है, इसी के अंदर सारे रोटो सेव होंगे। ठीक, तो अब अगर हम इधर आ जाएं और इसको स्क्रीन को पहले सेलेक्ट कर लें। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेते हैं। बेजियर लगा हुआ है ना। अब यहाँ देख रहे हो बहुत सारी सेलेक्ट करनी पड़ रही है। व्हाट इफ अगर मैं ऐसा करूँ, क्योंकि वो ऐसा ले लूँ, ए दबाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब मेरे पास एक ये वाला रोटो आ गया। ठीक, अगेन अब इतने में कोई वैल्यू बदलाव नहीं करना है, तो यहाँ पे देखो बेजियर हैंडल बन गया। ये ऑप्शंस तो मैं बता चुका था, विजिबिलिटी, लॉक अनलॉक, कलर, रोटो का लाइन का कलर यानी पाथ आउटलाइन का कलर, और फिल का कलर, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, शेप में टर्न करना हो रोटो को तब के लिए। यहाँ पे नॉट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रोटो इन्वर्जन, और अगर मैथ ऑपरेशन यानी ओवर, अंडर, माइनस, प्लस, सब्ट्रैक्ट, ऐड, ये सब वाला जो करना है वो इधर से होगा। अगर रोटो में मूवमेंट हो रहा है तो मोशन ब्लर यहाँ से ऐड हो जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन एंड मोशन ब्लर ऐड हो जाएगा। और रोटो कब तक दिखाना है, तो लाइफ ऑल दैट मीन्स पूरे फ्रेम तक दिखाएगा। ठीक है, सो नाउ हम क्या करेंगे, विल सेलेक्ट एवरीथिंग और कीबोर्ड से प्रीमियर की तरह 5 फ्रेम आगे जाएंगे एंड वी कैन सी कि थोड़ा सा आगे आया है फ्रेम, राइट, थोड़ा सा फ्रेम आगे आया है, तो हम इसको ऐसा सेट कर देते हैं। नाउ एज यू कैन, हाँ हाँ, ऐसा क्यों, हम मल्टीपल इमेजेस लेंगे, मल्टीपल इसी फुटेज को दो दो तीन तीन बार रोटो करेंगे, जिसमें लड़का अलग, बैकग्राउंड अलग, ये अलग वो अलग, सब चीज़ अलग अलग है ना। तो अलग अलग रोटो लेके एक में मर्ज कर देंगे, सारा कुछ एक में मर्ज हो जाता है, तो वो वीडियो एक जैसा निकलता है। यही तो खासियत है नोड की, कि सारा कुछ एक नोड में आ सकता है, सारा कुछ मर्ज हो सकता है एक नोड में। हाँ, बाकी पूरा अपने को कंट्रोल मिल जाएगा सारे सीन्स का। और अलग 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 नोड्स को यूज़ कर करके हम पूरा सीन रोटो कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास अभी देख रहे हो कि 5 फ्रेम पे मैं अलग क्लिक करके इसके हैंडल को सिलेक्ट एवरीथिंग 10 और फटाफट वहाँ से एडजस्ट कर दो। जितना ज़्यादा हम टुकड़े में बांटेंगे रोटो को, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब उतना ज़्यादा कंट्रोल हमको मिलेगा हमारे पर्टिकुलर आर्ट वर्क पे।
फिर 15। और इसको भी वापस यहाँ ले आएंगे। We'll put it back over here. We'll put it back over here. जितना ज़्यादा रोटो में टाइम दोगे ना, तुम्हारा बहुत काम बच जाएगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग रोटो नहीं करते सीन को। जनरली आप देखो तो आप कहाँ रोटो करते हो सीन को? कोई भी इफ़ेक्ट बनाना हुआ तो जनरली ऐसी चीज़ें सर्च करना ज़्यादा पसंद करते हो जो कि ऐसे इफ़ेक्ट जो कि प्रोसीजरली अप्लाइड हो जाए, है ना, या फिर डायरेक्ट उससे हो जाए। हम लोग ये डिटेल्ड मास्किंग नहीं करते, है ना, जबकि कितना समय बचा देगा आपका कलर करेक्शन में अगर आपको मैं अलग अलग रोटो दे दूँ सब चीज़ का, तो है ना, कितना टाइम आपका बचेगा। क्योंकि आपको पता है कि यार सब चीज़ का तो मास्क अलग अलग है। तो अगर लड़के को मुझे काला कलर करना हो और इसको वाइट कलर करना हो तो लड़के का तो रोटो अलग से है। तो मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि लड़का ही केवल यहाँ पे यहाँ तक वो नीला या हरे कलर का हल्क जैसा दिख रहा होगा और बाकी सब जो है वो नॉर्मल दिख रहा होगा, है ना। तो आसान हो जाएगा मेरे लिए काम करना। इसलिए क्या करते हैं लोग, जब भी शूट आता है ना तो सबसे पहले रोटो आर्टिस्ट को बुलाते हैं, उसको थमा देते हैं और बोलते हैं कैरेक्टर अलग करो, इन्वायरमेंट अलग करो, बिना पूछे। मतलब ज़रूरत ही क्या है ना, हैवी काम करने की ज़रूरत ही क्या है कि हम अपने कंप्यूटर को रुलाएं कि तू अपने आप से प्रोसीजरली इस बात को समझ कि ट्रैक कर करके समझो। कंप्यूटर को आप बोल रहे हो ना कि तुम एनालाइज करो, वीडियो को एनालाइज करके अप्लाई करो, ट्रैक करो, स्टेबलाइज करो। ट्रैकिंग की क्या ज़रूरत जब मैंने ऑलरेडी रोटो निकाल लिया तो, है ना। मोशन तो मैंने पहले ही पकड़ लिया, तो जब मोशन पकड़ लिया तो फिर मुझे ज़रूरत क्या है ट्रैकिंग की। हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया। लिटरली मूवी रखा हुआ है भाई। तुषार अभी मूवी डाउनलोड कर लिया, देखे हो? देखना उसको। मतलब इतना अच्छा उसने रोटोस्कोपी किया हुआ है कि सोचो, कलर करेक्शन वाले को हर एक फ्रेम में कलर डालने का फ्रीडम मिल गया और वो अपनी मर्जी से पूरा डाला और वो ऑस्कर भी जीत गए। उसका जो कलर करेक्शन है ना, वो ऑस्कर विनिंग कलर करेक्शन है। इंडियन लड़का था जो ग्रुप हेड था और वो मिल गया ऑस्कर उसको। बड़ा काम। आप देख रहे हैं उसको, आप समझ में यहाँ तक मिलना ही चाहिए भाई। आप अलग से उसको एक आर्टिस्ट को एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम है। पेशेंस बहुत चाहिए होता है। आप गाना लगा के आप बैठे रहो, सुनते रहो और जब तक वो रोटो नहीं हो जाता तब तक आप रोटो करते रहो, ऐसा वाला होता है ना। सो दैट इज़ वेरी मच या इम्पोर्टेंट। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़रूरी है। और क्या होता है, ये हार्म नहीं करता कभी ये एक्सरसाइज रोटो की, क्योंकि क्या होता है आप ऑलरेडी पेशेंस क्या बोलते डेवलप कर रहे होते हो जब आप रोटोस्कोपी कर रहे होते हो। तो ये पेशेंस डेवलप होता है इससे, क्योंकि एग्जैक्टली पूरा पेशेंस पे ही तो आधारित है ना सारा चीज़। तो कहाँ तक पहुँचा आपका वो डॉक्टर स्ट्रेंज?
अच्छा ओके। ग्रेडिंग बस बस, बाकी काम हो गया पूरा, एप्पल एप्पल वाला काम हो गया। ओके। क्योंकि अच्छा है वो आउटपुट आएगा ना तो बड़ा बेहतरीन लगेगा, क्योंकि वो बना उसी टेक्निक से है ना, वो बना बिल्कुल वैसी ही टेक्निक से है, और आसानी से वो आउटपुट लाया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा वो करें, क्या बोलते हैं, ध्यान दें कि वो कैसे आया हुआ है। इन्वायरमेंट पूरा बना के आपको फोटोशॉप में दिया जा सकता है, मैट पेंटिंग वाला बनवा लो, बेहतरीन लगे ना खर्चा किए करके, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई खर्चा किए हैं, बड़ा मेहनत का काम किए। सामने वालों को समझ नहीं आना चाहिए कि आपने 450 रुपये का क्रोमा यूज़ किया है ना। लगना चाहिए कि हैवी काम किया है। हमेशा कैमरा इज़ नॉट टू ब्लेम, कैमरे पे सारा कुछ आधारित नहीं होता, कई बार थोड़ा सा अपना भी काम मेहनत होता है जो उस पर आधारित होती है ये सारी चीज़ें। डिफरेंस तो आएगा ही, लेकिन मेन वही है कि अब देखो आप मेरे से बोलेंगे कि मैं 8 मेगापिक्सल में काम करूं, तो मैं कितना भी तगड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ करूंगा ना, मेरा 8 मेगापिक्सल को मैं नहीं सुधार सकता भाई, वो है ही नहीं, है ना, मुझे है ही नहीं, वो पॉइंट ही नहीं है। तो वो फैसिलिटी तो मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास 40-50 मेगापिक्सल का कैमरा है तो वो कम नहीं होता, और उसका रेजोल्यूशन भी आपको मिल रहा है 300 के रेजोल्यूशन में, आप HDRI में डाउनलोड वो कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, 4000 रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसका आपको आउटपुट भी वैसे ही मिलेगा ना। अब डेफिनेटली अब 1.5 लाख के कैमरे से मैं बोलूँ तो वो तो बात ही अलग है कि नहीं, वो तो है ही भाई उसका। हाँ तो वो मुझे, फिर भी वो कलर करेक्शन वो खुद नहीं कर लेगा, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो जहाँ मैं वहाँ मेहनत नहीं कर पाया, तो वो मेहनत मैं यहाँ कर पाता हूँ, यहाँ कर लूँगा, सॉफ्टवेयर में कर लूँगा। दैट मीन्स मैं उसमें कलर इंफॉर्मेशन पे अब 8 मेगापिक्सल पे तो नहीं कर रहा, लेकिन 40-50 मेगापिक्सल पे तो काम कर रहा हूँ मैं। तो मुझे आसानी से इतना तो अथॉरिटी मिलेगी कि मेरा वीडियो नज़र आता रहेगा, है ना। Just a minute. हेलो। हाँ मैडम। जी। शुभम वर्मा में क्या है आगे? हाँ तो मैं वत्सल लेना चाह रहे हैं। हाँ। हम्म, नहीं आज नहीं आया है प्रिंसिपल, हाँ आज क्लास नहीं था करके उसका, तो वो मंडे को प्रोबेबली आएगा, है ना, तो उससे बात कर सकते हैं। और क्या बोलते, ठीक है, बाकी तो फिर अपना वो, ठीक है, ओके। प्रिंस परिहार नहीं आया था ना, दिखा नहीं ना प्रिंस परिहार। नहीं नहीं सवेरे नहीं आया था। हाँ अब अनस भी नहीं था, अनस हाँ कासिफ आया था, लेकिन कासिफ लेट हो रहा है, काम वाम लेट हो रहा है उसका, अभी मुझे तो। हाँ कासिफ का नहीं है प्रीमियर, एक्चुअल में इन लोग के कोर्सेज में प्रीमियर नहीं है। अमूल का भी नहीं है, अभी उन लोग को मना कर दिया हूँ,
नहीं, वी एफ एक्स प्लस कंपोजिटिंग है ना, तो पूरा कंपोजिटिंग ही डला हुआ है उसमें। एडवांस वी एफ एक्स प्लस जो है ना, ए डी वी एफ एक्स, उसमें मिलेगा प्रीमियर। तो समझ लो उनको हमने एक तरीके से डेमो क्लास दी थी। तो वी एफ एक्स प्लस में उनको वो सब नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। हाँ, उसमें न्यू और थ्री डी मिलेगा उनको। फ्यूजन व्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन वगैरह नहीं होगा उनको। हाँ, वही डी वी एफ। किन के में? नहीं, उसमें मैक्स ही है। चॉइस हम देते हैं, अगर माया चाहिए है तो थोड़ा एक्सपेंस बढ़ा के माया ले लो। एक्सपेंसिव है। मैक्स बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है, लेकिन माया एक्सपेंसिव है, लग्जरी है माया। जैसे बोलते हैं प्रीमियम सॉफ्टवेयर है माया, तो वो माया थोड़ा प्रीमियम हो जाता है। वो सिर्फ माया कर रही, माया प्रो। उसको लगभग 45 लगभग पड़ा था। केवल माया। अरे कम बता रहा हूँ मैं, मतलब उसको जो दिए ना, माया प्रो हम यहाँ कम ही 42 45 में ही दे रहे हैं। मार्केट में जाएंगे ना, तो माया, अब लाइसेंसिंग की बात की जाए, अगर खरीदोगे माया तो 85,000 पर ईयर माया का लाइसेंस बस है। 85,000 पर ईयर। मतलब अगर कोई प्रोडक्शन हाउस खोलता है तो ये खर्चा पर साल का बने ही रहेगा उसके ऊपर में। अब भाई जहाँ तुम वीएफएक्स का बजट देखोगे या थ्री डी का बजट देखोगे, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है 200 400 करोड़ रुपए का, जो सॉफ्टवेयर 200 400 करोड़ रुपए जनरेट कर रहा है, उसको एक साल में 85,000 नहीं दोगे क्या उसकी कंपनी डेवलपर को? है ना, देना तो पड़ेगा। ये वाली बात है। तो वो माया जो है वो ऐसे किया गया, इसलिए हमने उसकी ट्यूटरशिप जो है ना, वो आपको पड़ जाएगी। अगर बाहर मुंबई साइड करोगे, हैदराबाद साइड करोगे ना, तो 80 85,000 की पड़ेगी। वहाँ ज़्यादा है, सी सिटी होने के कारण रायपुर में रेट कम है। जितनी सी सिटीज़ है ना, सब जगह रेट कम है। तो जो हम लोग 2 2.5 लाख का कोर्स बेचते हैं, मुंबई में जाओगे तो 4.5 लाख का केस है। पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल डिट्टो है। सब एक ही चीज़ है, पढ़ाने का स्तर हमारा बेटर है इवन। क्यों हमारा बेटर है? क्योंकि हमने उनके सेशन ब्रेक को देख के, जैसे मुंबई मैक वगैरह की बात कर रहे हैं, हमने उनके सेशन ब्रेक को देख के थोड़ा अपग्रेड कर दिया। तो सेशन ब्रेक काफ़ी पुराना था, तो उसमें क्या है, कई चीज़ें ऐसी थी जो मार्केट में अब वो उतना बखत नहीं रखती, यानी अब वो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है मार्केट में। हाँ, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो तो एक टेक्निक है जो आनी चाहिए, ऐसा वाला। तो हाँ, तो इसलिए हमने क्या किया, वो हमें अलाउ नहीं कर रहे थे। उनका कहना था नहीं, हम जो पढ़ा रहे वही पढ़ाई है। तो सेड ओके। तो फिर हमने अपना खुद का सेशन खुद का सेशन तैयार किया, जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड सेशन है ना। तो फिर हमने उस हिसाब से तैयार किया। तो जो आप ये जो सब जो सीख रहे हैं, इसमें 5 टाइप की रोटोस्कोपी, वहाँ पे एक ही टाइप की रोटोस्कोपी है सेशन में। कोई उतना लंबा नहीं पड़ा था। इतनी इतना वेरिएशन जो मिल रहा है ना यहाँ, वो नहीं मिलता वहाँ। आपका कोई फ्रेंड या वहाँ वो मिले ना, तो उसे पूछना कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेकार है, किसी भी तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा। वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ अच्छा है। लेकिन उनका जो सेशन ब्रेक है, अब सीधी बात है, देखो मुंबई सिटी है, तो मुंबई सिटी में जो चीज़ मैं बोलूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रोटोस्कोपी पढ़ाना है तुमको, ठीक है। अब मेरे पास जो सिस्टम है वो है, अभी जाके 12 और आया है मेरे पास। हाँ,
प्रीवियस वाले न्यूक वाले स्टूडेंट्स ने 6 कोर में पढ़ा है यही चीज़। ये वाले सिस्टम है। अब सोचो जो काम यहाँ 12 कोर में अटक रहा है वो काम वहाँ पे कैसा चलता होगा, समझ सकते हो ना। है ना। तो बस अब वहाँ मुंबई जाओगे तो वहाँ सिस्टम ही है 12 कोर के 16 कोर के, है ना। सिस्टम ही रखा हुआ है सिस्टम ने। आज ये कंपनी वाले कुछ ज़्यादा ही प्रेम जता रहे हैं। कॉल ही कॉल, कॉल ही कॉल। हाँ नहीं, आइडिया है आइडिया। हाँ नहीं, वी वाला एक्चुअली में मेरा पुराना है नंबर। हाँ वी के पहले, वो तो वोडाफोन से जुड़ने से पहले से मेरा आइडिया का कस्टमर हूँ मैं। हाँ मेरी रिलायंस से एंटी है। तो एक बार हो गया था, केस हो गया था रिलायंस के साथ। हाँ मैं केस कर दिया था रिलायंस के ऊपर, बकायदा केस उपभोक्ता फोरम में केस कर डाल दिया था। और कब तक, जब मैं 18 साल का था। रिलायंस पे केस डाल दिया उपभोक्ता फोरम पे। तो क्या हुआ कि मैं गया उनके यहाँ रिचार्ज वाउचर लेने। तो मेरे को 50 रुपये का रिचार्ज वाउचर मैंने ख़रीदा। मैंने उसको रिचार्ज करके डाला तो मैंने अपना बैलेंस चेक किया तो ज़ीरो बैलेंस बताया। 50 का डालने के बाद ज़ीरो बैलेंस बताया। तो मैंने फिर जाके 50, मैं सोचा कि हो सकता है कि मेरा बैलेंस माइनस में चल रहा हो या कुछ ऐसा हो गया हो। आई बॉट अगेन, है ना। और फिर अगेन बॉट करने के बाद फिर डाला, फिर ज़ीरो हो गया। हाँ फिर मैंने ख़रीदा, फिर डाला, फिर ज़ीरो हो गया। तब मुझे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है करके। तो मैं फ़ोन किया इनके चॉइस सेंटर्स में, जो उस समय चॉइस सेंटर नहीं थे, मतलब उस समय रिलायंस का चॉइस खुला ही था, ऐसा था रिलायंस का। तो रिलायंस का उस समय कस्टमर केयर सर्विसेज और इसी से बात होती थी। तो मैं उनको बोला, तो बोले नहीं सर ये आपका क्या बोलते, यहाँ तो ज़ीरो दिखा, मतलब यहाँ तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आपका पैसा कटे। तो मैं बोला भाई नेगेटिव बैलेंस होता है क्या, हो सकता है मेरा नेगेटिव बैलेंस, इसके लिए हो सकता है ऐसे करके। तो बोले नहीं सर ऐसा तो कुछ आपका ऑन नहीं हो रहा, बस आपने 8 रुपए का कुछ ऑन करके रखा है। मैंने बोला हाँ वो क्रिकेट के जोक्स मुझे पसंद थे, वो ऑन किया है। क्रिकेट के जोक्स ऑन करके रखा था। तो मेरे को क्या बोलते हैं कि नहीं सर आपका कुछ नहीं हुआ है। तो मैं बोला फिर देखिए, फिर मैं ऐठ गया। मैं बोला अब तो आप फंस गए, क्योंकि आप बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हो भाई नहीं है, लेकिन मेरा तो कटा है और आप देख रहे हो कि 3 3 बार मैंने डाला हुआ है। तो बोला हाँ सर वो तो दिख रहा है, लेकिन आप कॉल किए हैं क्या, ये किए हैं क्या। मैं बोला, नहीं नहीं है, कुछ कॉल नहीं हुआ है, मेरे पास हिस्ट्री है, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। ऐसा वैसा, उस समय स्क्रीनशॉट पे लोग भरोसा भी कर लेते थे, आप तो नहीं करते ना, अब तो सब फर्जी आइटम है। तो उसने क्या किया, उसने बातों में उलझा के बोला ठीक है सर मैं अब आपका डीएनडी कर दिया है, अब आपका कुछ नहीं होगा। तो मैं बोला भाई मेरा 150 रुपये वापस होगा कि नहीं होगा, वापस करो या तो बैलेंस डाल दो। तो वो बोलता नहीं नहीं मैंने डीएनडी कर दिया आपका, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसे करके। ठीक है मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं क्लोज कर रहा हूँ, ऐसे करके भाग गया, है ना। तो पैसा आया नहीं। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, पैसा नहीं आया, 150 रुपये खर्चा हो गया। अब 18 साल की उम्र में 150 ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगता है ना। आजकल नहीं लगता, लेकिन उस समय बहुत लगता था। तो हमको लग रहा था कि 150 भाई, 150 चला गया करके। तो फिर क्या बोले कि सर मतलब, फिर लगाया, फिर कॉल लगाया। तो इस बार क्या हुआ, नहीं सर, फिर वही प्रोसेस, फिर चेकअप। मैं बोला आप लोग नहीं करेंगे ऐसे करके, उसका री मेरे को नहीं देंगे क्या, ऐसे करके। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं सर, री फंड तभी होता है जब क्या बोलते आपकी तरफ से हम मतलब हमारी तरफ से कोई गलती हो तो। हाँ तो मैं बोला आपकी तरफ से गलती है भाई। बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से कुछ गलती नहीं है, आपका डीएनडी कर देते हैं, फिर भी डीएनडी कर देते हैं। अब मैं बोला डीएनडी की,
आप क्यों डीएनडी करोगे भाई, क्या ज़रूरत है। नहीं, वो करके काट दिए ना। तो मेरा दिमाग खराब, मैं बोला अब क्या करूं, तो मैंने उठाया और एयरटेल पे ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम की साइट है, घर में बोला तो मेरे घर वाले बोले कि ठीक है तुम करना चाहते हो, मेरी मम्मी तो मना कर दी तुरंत कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं होता, बाद में देख लेंगे। अरे मैं बोले 150 रुपये चला गया, बोले नेक्स्ट पॉकेट मनी भी मेरी खप गई। मैं बोला 150 रुपये हाँ, मैं बोला नहीं भाई वो मेरा पैसा, वो तो घर वाले फिर बोलने लगे। तो मेरे फादर बोले बेटा देखो तुम करना चाहते हो तो कर कर लो, लेकिन तुम ये चीज़ समझो कि तुम टेंशन में रहोगे, क्योंकि फिर बार बार जाना और ये सब करना पड़ेगा कचहरी, अगर तुम करना चाहते तो कर लो। तो मेरे को रीजनेबल लगा, तो मैं बोला ठीक है मैं कर ही देता हूँ। अब जाना है तो जाना ही है ना, करने ही है। मैं कर दिया, मैंने डाल दिया उपभोक्ता फोरम ऑनलाइन। उस समय ऑनलाइन काफ़ी जोर पे था, है ना, काफ़ी अच्छा। है यहीं रायपुर। ईयर, इट वाज 18 ईयर्स का था ना मैं, तो लगभग वो होगा 88, एक मिनट, 88 98 विल बी 28, मैं 88 बॉर्न हूँ, तो 98 10 ईयर्स हुआ, और फिर 10 अगर जोड़ोगे तो 18 होगा, यानी 2000, है ना, 17, नहीं 2008, 2008 7 8 की बात है। हाँ, 2007 या 2008 की बात है, समझे, 2007 2008। और उस समय, और नया नया उस समय इंटरनेट की स्पीड इतनी तगड़ी नहीं हुआ करती थी बहुत, और यूट्यूब एग्जिस्ट नया नया किया था, 2000 में हमारे सामने यूट्यूब आया है, तो हम लोग के सामने यूट्यूब आया है। तो ठोक दिए रिलायंस के ऊपर केस। हम ही सर। हेलो। हाँ हाँ ठीक है ना, ऑनलाइन अटेंड कर लेना, लगभग सवा पाँच से, है ना, ठीक है, सवा पाँच या 5:20 से ज्वाइन करना, ठीक है, ठीक, ओके, हाँ वेलकम, ठीक, ठीक, हाँ, और हाँ ना, तो अब ठोक दिए केस, और क्या, तो उपभोक्ता फोरम में डाल दिए केस। अब मुझे पता नहीं था कि भारत का उपभोक्ता फोरम बहुत तेज है। तो उपभोक्ता उपभोक्ता फोरम, अपन लोग यूज़ नहीं करते इस चीज़ को, लेकिन उपभोक्ता फोरम भारत का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कंपनीज के प्रति। तो वो डाला मैंने, विद इन वो हुए, मतलब मैंने दिन को डाला होगा और शाम को आ गया मेरे पास कॉल, शाम को कॉल आ गया, शाम को रिलायंस का कॉल आ गया कि सर आपने उपभोक्ता फोरम में केस डाला हुआ है, क्या हो गया, ऐसा क्यों, मतलब क्या बात हो गई। तो मैं बताया उसको ऐसा ऐसा बात है। नहीं सर ऐसा नहीं होता है, जनरली एल्गोरिदम में नहीं हुआ होगा, वो नहीं हुआ होगा, ऐसे करके। तो मैं बोला देखो मेरे पास तो वाउचर भी रखे हुए हैं, मेरे पास ये भी रखा हुआ है करके। नहीं सर ठीक है मैं देखती हूँ, ऐसा वैसा करके। और फिर चेक करी, बोली कि सर प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्लिच आया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपका बैलेंस नहीं गया, या नेटवर्क नहीं होगा, या थोड़े समय बाद आ जाएगा आपका, ऐसे करके बोले। तो बात सही से किए तो फिर हमने भी बोले कि हाँ भाई ठीक है ना। तो फिर वो मैं बोला कि भाई अब 18 साल का व्यक्ति कितना ज़्यादा स्मार्ट होता, उसमें उस समय उतना पता नहीं था, अभी होता तो अभी तो हम उनसे मान हानि फानानी सब ले, मान से खान ये वो करके ना 20 25 लाख ऐंठ लेते।
रिलायंस आ गया था भाई, रिलायंस का वो डिवीजन आ गया था नीचे। मतलब अगर मैं उन लोग को बोलता तो आई कुड एक्सट्रॉक्ट समथिंग फ्रॉम देम। ये बोल सकता था कि नहीं नहीं मैं तो लड़ूंगा केस और आपको वो करूंगा क्योंकि आप लोग ऐसा कर रहे हो ऐसे नहीं। बट वो पूरे टाइम वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड करे, पूरा प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ इन सब चीज़ों का। हाँ तो वो चल रहा था कि नहीं सर हो गया होगा, कुछ कभी कभार ऐसा ग्लिच हो जाता है, ऐसा वैसा करके बातचीत की। तो मैं बोला चलो ठीक है, हो जाता है तो हो जाता है ना, लेकिन हम तो भाई अब हमें चाहिए है करके, ठीक है सर आ जाएगा ऐसा, आपके यहाँ उसमें आ जाएगा का पैसा आ जाएगा। किस में? आपके उसमें बैलेंस में आ जाएगा ऐसा करके। ठीक है। तो नहीं बैलेंस नहीं आया। उसने उस समय क्या करी, केस के लिए बोली कि आप वो कैंसिल कर लीजिएगा, कैंसिल करवा लीजिए, है ना। तो अपन ने विश्वास किया कि भाई शायद पैसा आ जाएगा। अब था तो 150 ही रुपये, कोई इतना भी नहीं था कि अब जान गला काट दें। बस हमें देख यही पसंद आ रहा था कि रिलायंस मतलब बात कर रहा है, इस विषय में बात की जा रही है ना। मतलब हमने उनको कुछ सेंसिटिव दे दिया, है ना। ये चीज़ आ रहा था कि हमको ये नहीं ध्यान आ रहा था कि बेटा तुमने गर्दन पकड़ ली है, अब निकाल लो, पैसा निकाल लो उनसे, और नहीं ध्यान आ रहा था। सो व्हाट आई डिड कि मैं वापस ले लिया केस, है ना, कि हाँ आ जाएगा। वो मान लिया उनने गलती, सॉरी सर हो गया होगा, ग्लिच आ गया होगा, ठीक हो जाएगा, समय से रहते ठीक हो जाएगा। तो मैं क्लोज कर दूं, आप उपभोक्ता फोरम के उसको क्लोज कर दूं, ये वो करके बात हुई, तो ठीक है। हाँ हाँ अभी भी ऑनलाइन। हाँ हाँ साइट ही में गिरा दिए ना, क्योंकि अगर तुम मान लो 5 स्टार रेटिंग है और तुम उसमें जाके फालतू में भी एक रेटिंग भी डाउन कर दोगे ना, 4.5 या 4.9 भी रेटिंग दोगे ना, तो वो सीधा सीधा 3.5 दिखाने लगता है। मतलब 1% भी अगर नेगेटिव रेटिंग दे देगा ना तो 3 3.5 डाउन कर देता है। हम्म। देखो कंपनीज जैसा हम सुनते हैं ना, ऐसा है नहीं, अभी भी नागरिक अधिकार हैं, तगड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ नागरिक अधिकार जो है ना वो हम लोग जानते ही नहीं है। मेन वो हो जाता है ना कि कौन टाइम वो करेगा करके, वही प्रॉब्लम है ना हम लोग का, कि हम लोग बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। वही तो। अब देखो मैंने नोज़ सेपरेट लिया हुआ है, कॉपी कर लिया पूरे नोट को, पुराना रोटो डिलीट कर दिया, वो इसमें सेव है, और अब एक नया रोटो बना लिया। अब नोज़ वाला रोटो बना रहे हैं। ठीक। तो वही 5। बस तो केवल नोज़ का अलग से रोटो बनाओ, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी आप रोटो कर पाओगे। हाँ, बड़ा रोटो लेते हैं तो ज़्यादा फिक्स करना पड़ता है, इसमें मुझे बस थोड़ा ही सा देना पड़ेगा।
अब मैंने जब मुझे पता चला कि मैंने मतलब रिलायंस का मैंने छोड़ दिया है, तो हालांकि मैंने मुझे इतना दुख नहीं हुआ। मालूम है क्यों? क्योंकि एक दफ़ा मैं मुंबई गया हुआ था, और हाँ मुंबई गया हुआ था, और वहाँ पे मुझे क्या पता चला कि रोमिंग लगने के कारण रोमिंग लगने के कारण मेरा पूरा बैलेंस ख़त्म हो गया। ठीक। लेकिन ग्लिच ये आया कि जिस समय मेरा बैलेंस ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैंने कॉल लगाना शुरू किया, और कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा था। रोमिंग के कारण बैलेंस ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर भी तुम कॉल लगा रहे हो, ज़ीरो बैलेंस में भी कॉल जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है अनलिमिटेड। ग्लिच। हाँ, रिलायंस। जियो नहीं था ना उस समय, रिलायंस था उस समय। ग्लिच। अब ग्लिच आने के कारण क्या हुआ, बहुत बेहतरीन काम हुआ। पता चल गया कि भाई हमने रोमिंग में कटा ही नहीं रहा पैसा, है ना। तो घर वालों को फ़ोन करके मैं बोला कि आप मत डलाना पैसा, रिलायंस चल रहा है। हाँ। अब बिल्कुल हमने चालू किए, अब फ़ोन छोड़ दिए। पूरा 4 दिन फ़ोन लगा रहा, लगातार कॉलिंग, दिन रात सब जगह। हाँ। चौथे दिन के बाद हमने ये सोचा था कि फिर सिम फेंक देंगे, क्योंकि माइनस हो जाएगा, माइनस बिल चढ़ेगा, तो फेंक देंगे करके ये सोचे। लेकिन मन मान नहीं रहा था इस चीज़ को देख के कि देखो पहली बार ऐसा ग्लिच हुआ है जिसमें फ़ोन से बिल पैसा ही नहीं कट रहा, माइनस में जा ही नहीं रहा, ज़ीरो ही बता रहा बैलेंस। तो मैं बोला ये तो बहुत सही है, तो मैं रखा रहा सिम। लेकिन जैसे ही मैं फिर उधर से इधर आया, वापस दुर्ग आया, है ना, तो रोमिंग लगी, मतलब रोमिंग क्लियर हुई। रोमिंग क्लियर हुई तो ज़ीरो बैलेंस बताया। फिर मैंने ना चेक करने के लिए 50 रुपए का फिर से डाला वाउचर, वाउचर डाला तो पैसा नहीं कटा, 50 आ गया पूरा का पूरा, और नॉर्मल चलने लगा। नहीं, ये आइडिया है, तो वो ख़त्म हो गया। तो मैंने बहुत समय तक यूज़ किया फिर रिलायंस को। हाँ। नहीं, वी नहीं है, आइडिया है मेरा। अभी वी हुआ ना, वोडाफोन एंड आइडिया, लेकिन मेरा वाला पुराना है, आइडिया वाला है, ओरिजिनल आइडिया। क्योंकि रिलायंस के साथ जब ये केस हुआ ना, उसके बाद से फिर रिलायंस को मैंने नहीं लिया। तो मुझे भी दुख नहीं हुआ, मैंने भी तो 400-450 रुपये का बिल बनाया होगा इन लोग पे, 1000-1200 का, क्योंकि रेगुलर फ़ोन चालू था 4 दिन तक, मुंबई से, वो भी रोमिंग में। सोचो, एक्सपेंसिव होता है ना, और मेरा फ्री बता रहा था पूरा। मैंने बोला ठीक है अभी पूरा चलन दो। किसने? हाँ। अरे वो डाटा उस समय भाई, हम लोग के समय में जब आया, तब एक फ़ोन आया था, किसका, एयरटेल का एक फ़ोन आया था, जिसको आप, हाँ एयरटेल का फ़ोन, एलजी का फ़ोन था, सेट आया था। और उस सेट को लेने पर 2000 की कॉल्स की टॉक टाइम मिलती थी, फ़ोन खरीदने पर। 2000 का फ़ोन और 2000 की टॉक टाइम फ्री, और लोगों ने, और इंटरनेट
अलाउड, मतलब वो इंटरनेट इनेबल्ड फ़ोन था, तो फ्री नहीं था। उस समय पे लोग इतना ज़्यादा उसको प्रेफर किए, लोग मतलब वो 2000 की कॉलिंग उनको ज़्यादा महंगी पड़ रही थी, इसलिए उन लोगों ने वो 2000 का फ़ोन खरीद लिए। सोच लो, ऐसा टाइम था उस समय। बटन वाला फ़ोन था, उस समय तक बटन थे ना जो। मैं माइक्रोमैक्स कभी नहीं यूज़ किया, मेरे पास लाइफ में केवल दो ही फ़ोन आए। उनमें से एक था सैमसंग, दो ही कंपनी के फ़ोन हमेशा यूज़ किया हूँ, सैमसंग एप्पल, सैमसंग एप्पल। तो सैमसंग का मेरा भाई जो था वो मोटोरोला यूज़ करता था। मोटो, है ना, मोटोरोला वो यूज़ करता था। तो ब्लैकबेरी वो बिजनेसमैन लोगों के लिए वाला फ़ोन ऐसा बोला जाता था, बिजनेसमैन वालों के लिए ब्लैकबेरी अच्छा रहता था, लेकिन वही है अब तो। अरे वो फ़ोन भाई आज ढूंढे से नहीं मिलता है वो। सांप वाला गेम था भाई उस समय का, गेम ऑफ द ईयर, गेम ऑफ द ईयर डेकेड है वो। ये हमने क्या किया अभी, हमने रोटो किया हुआ है, ठीक है, ये मैनुअल रोटो है। अब इस वर्क को हम यहीं नहीं छोड़ेंगे, मैं डेफिनेटली इसको करके रखूँगा। तो अभी हम लोग ने क्या मैनुअल रोटो पेंट देखा हुआ है, तो मैं रोटो देखा हुआ है, ठीक है, रोटो नॉड ही देखा है मैंने, इसलिए आज इसको इस सेशन को ऐसा रखा हुआ है क्योंकि मेरे मैं महसूस कर रहा हूँ कि न्यूक में हम लोग ने नॉड सिस्टम अब एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम वर्क फ्लो पे फोकस करें, तो कितने प्रकार के रोटोज हैं तो वो हम अब वर्क फ्लो में अप्लाई कर करके उनको देखेंगे कि कौन सा कितने प्रकार के रोटोज काम आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, वो मैनुअल रोटो कर लिया। आप भी अपने न्यूक में पकड़ लो एक ऑब्जेक्ट और उसका मैनुअल रोटो कर लो, ठीक है। अब ये जो दिख रहे हैं ना दोनों, ये नोज वाला है रोटो, हाँ ये देखो, है ना, तो नोज वाला रोटो भी है और गाड़ी वाला रोटो भी है, दोनों को मर्ज किया जा सकता है एक दूसरे के साथ, है ना। जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई पे आप अल्फ़ा ऐड कर दो, ओ सॉरी अल्फ़ा ऐड किया ना मैंने, आउटपुट अल्फ़ा, और ये तो जब इसमें प्री मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं अल्फ़ा, तो जब यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई नॉट लगाओगे तो वो कट करके निकाल देता है अल्फ़ा वैल्यू करके। यहाँ पे भी वही होगा, दोनों का अल्फ़ा करके मर्ज कर देना है तो दोनों सीन एक साथ मर्ज हो जाएंगे, दो अलग अलग रोटो एक में दिखाने लगेगा। अब इसके बाद आता है आपका रोटो पेंट, है ना, तो उसको मैं बाद में दूसरे वाले में इसी फाइल में ही हम देखेंगे, अप्लाई कर करके हम इसका पूरा ये सीन अलग करके रोटो करके पीछे में दूसरी प्रोडक्ट लगा के फिर इस पूरे सीन को
कलर ग्रेड करके दूसरा बना देंगे। तो ये हमारा आउटपुट वर्क हो जाएगा एक वर्क फ्लो के लिए, न्यूक के लिए। ठीक, तो आपको क्या है ना, फिर नोट्स केवल बता के काम ख़त्म नहीं करेंगे, हम आपको एक्चुअली में वर्क फ्लो दिखाएंगे। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और यहाँ पे बैकड्रॉप ले लेते हैं, बैकड्रॉप। हाँ, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। हाँ हाँ, कंपोजिटिंग की लाइन में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, पूरा नोट बेस्ड है। आफ्टर इफेक्ट की लाइन में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, इससे बड़ा सॉफ्टवेयर है ही नहीं कोई। जैसे 3D सॉफ्टवेयर में बोला जाता है भाई माया सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसकी रेंज सब जगह आ रही है। हाँ, हुडनी में जाओगे तो मॉडलिंग में यूज होगा। हुडनी में सब पूरा नॉट बेस्ड ही सॉफ्टवेयर है वो, हुडनी। हाँ, कोडिंग नहीं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं इसको रोटो नॉड डालता हूँ। ठीक, ये मेथड 1 के नाम से सेव रहेगा। बिल्कुल, तो अभी लेके करो, हम लोग इसको बनाएंगे, कवर अप करेंगे पूरा। तो रोटो नॉट कवर अप किया, अब नेक्स्ट में रोटो पेंट बताऊंगा, उससे भी रोटो होता है। पेंटिंग कर करके कैसे रोटो निकाल लोगे वो। रोटो ब्रश होता था, लेकिन रोटो ब्रश अपने हिसाब से ले लेता है सिलेक्शन, यहाँ पेंट कर सकते हो, अल्फ़ा पेंट किया जाता है। ठीक, तो देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।